गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज का चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग अल्कोहल क्या है, उसका वर्गीकरण और उसमें समावयवता पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अल्कोहल निर्माण की विधियां पढ़ेंगे कि वे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोग अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड की जलीय KOH या फिर NaOH से अभिक्रिया करा के पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी रिएक्शन को हम लोग बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। आपको एक भी रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और उनसे रिलेटेड सारी रिएक्शन आपको अपने आप करनी आ जाएंगी। दूसरा तरीका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया के द्वारा। तीसरा है एल्कीन के जलयोजन से। और उसके बाद चौथा तरीका जो है वो कार्बनिक यौगिकों के अपचयन से, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो यही आता है कि अल्कोहल बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। अल्कोहल बनाने की विधि लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, आपको रिएक्शन दे दी जाएगी और उसको पूछेगा कि इसको पूरा करें, रिएक्शन को पूरा करें, मतलब आधी दे दी जाएगी, उसके आगे की आपको लिखी रहेगी, उसको आधे आपको करना होगा, ठीक है। तो फिर और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आएगा वो आएगा कि क्या होता है जब। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में, क्या होता है जब, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मतलब 3 तरीके से ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले आप जानिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में जानते हैं। तो आप 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए, R और Mg और X, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा कितनी आसान। R क्या होता है, एल्किल समूह। क्या होता है, एल्किल समूह, ठीक है। Mg का नाम सब लोग जानते हैं, क्या होता है, मैग्नीशियम। और X जो होते हैं वो होते हैं हैलाइड, ठीक है। क्या, हैलाइड। तो यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। देखिए कितना आसान है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कोई पूछे क्या होता है, तो कहना एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको इसके एग्जाम्पल लिखना सिखाते हैं। तो एल्किल को देखिए R से लिखा गया। R का मतलब आप देखिए CH3 समूह ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एल्किल समूह। R का मतलब आप C2H5 समूह ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। अब बात करें अगर हम हैलाइड की, तो ये देखिए X पे 1 ये क्लोराइड, मतलब Cl पे 1 तो ये क्लोराइड हो जाएगा। Br पे माइनस लगा दिया तो ब्रोमाइड हो जाएगा। और I पे माइनस लगा दिया तो ये आयोडाइड हो जाएगा। तो यानी आप इनमें से कोई भी हैलाइड ले सकते हैं। तो ये बात समझ में आई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। R की जगह ये कोई लगा सकते हैं इनमें से, और X की जगह पे इनमें से कोई लगा सकते हैं। देखिए आपको एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लिया R की जगह हमने जब CH3 लिया, Mg हमेशा फिक्स रहेगा, और X की जगह आपने Cl लिया। एक ये एग्जाम्पल बन गया। R की जगह आपने CH3 CH2 लिया, यानी एथिल समूह। Mg वही रहा, आपने यहाँ क्या ले लिया, Cl। तो देखिए ये दोनों एग्जाम्पल बन गए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हैं। अगली बार आपने क्या किया, CH3 वही रखा, Mg वही रखा, और अगली बार आपने Cl की जगह क्या लगा दिया, Br लगा दिया। फिर से देखिए CH3 वही रखा, Mg वही रखा, Br की जगह आपने I लगा दिया। तो इसका ये सब जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, G फॉर ग्रिग्नार्ड, R फॉर रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के।
और इनके नाम की बात करें तो देखिए CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यही इसका नाम है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए सबके आपको नाम भी लिखना आसानी से आ गया। अब देखते हैं इसको रिएक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए हम आपको जनरल स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद रिएक्शन कितनी आसानी से पूरी हो जाएगी आप भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बनाएंगे, तो देखिए किससे रिएक्शन कराई जाएगी। पहले तो एक लेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या लिया, RMgX, आप कोई वाला भी ले सकते हैं। और इसकी रिएक्शन देखिए किससे कराएंगे, तो बस किसी भी कार्बोनिल समूह से करा सकते हैं, यानी कोई भी आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, CO समूह होगा और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो आप बस ऐसे ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अभी केवल समझिए हम केवल ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं वो अभी बताएंगे। तो देखिए अब आप आगे कैसे करेंगे, ये याद रखिए कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है, ठीक है, ये जो है ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा। अभी देखिए कितनी आसानी से रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें, और यहाँ से हमेशा आप देखिएगा R के बगल से तोड़ेंगे तो मैग्नीशियम धातु होती है, ये प्लस हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है इस पे क्या आएगा, माइनस। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो देखिए इसमें से 2 बॉन्ड थे, एक ही टूटा, तो यानी C और O के बीच में एक बॉन्ड बना रह जाएगा और एक टूट गया। इसके 2 बॉन्ड जो खाली थे वो हमने लगा दिए। यहाँ से इस वाले स्ट्रक्चर से देखिए यही चीज़ बचेगी यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए R जो माइनस है ये किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास, और प्लस यहाँ पे क्या किसके पास है, बोलिए जल्दी से, R माइनस है और R पे माइनस है, ये प्लस किसके पास जाएगा, यानी कार्बन के पास। तो यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, R, क्योंकि कार्बन पे यहाँ देखिए क्या था, प्लस था। अब Mgx किसके पास आएगा, O के पास आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं Mgx, ठीक है। तो ये थी पहली स्टेप, इसमें आपने जोड़ दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, किससे रिएक्शन कराई जाती, पानी से। तो पानी को फिर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, H और OH, और जो ऊपर बना है उसको आप ध्यान से देखिए, फिर से उसमें बॉन्ड तोड़े जाएंगे। तो अब देखिए फिर आप बॉन्ड कहाँ से तोड़ेंगे, इस जगह से। मैग्नीशियम को क्या मिलेगा, प्लस, और ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, माइनस। और इसी तरह जल को तोड़ेंगे तो इसको क्या मिलेगा, प्लस, और इसको क्या मिलेगा, माइनस। तो अब आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखिए, जैसे ही ये यहाँ से टूटेगा तो ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा, और वो देखिए कैसा दिखेगा, उसके 2 बॉन्ड होंगे और एक जगह पे R लगा होगा। ये देखिए 2 बॉन्ड हैं और एक जगह R लगा, और एक बॉन्ड से O है, ठीक है। ये इसका एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा टूट के यानी Mgx बन गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन प्लस वाला है, ये किसके पास आएगा, यानी माइनस के पास। तो माइनस देखिए O पे था तो उसको कहाँ लिख देंगे, ये देखिए OH बन जाएगा। और देखिए जो ये OH है, OH पे कैसा है, माइनस, तो ये किसके पास जाएगा, प्लस, और प्लस था किसके पास, Mg के पास। तो देखिए एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया और दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। तो ये थी आसान सी रिएक्शन। अब समझिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जगह खाली छोड़ी थी, तो मान लीजिए आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इसी सूत्र को देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, हम लिखेंगे R, और इस C से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और आगे कौन लिखा है, OH। अब आप बताइए क्या ये अल्कोहल बना या नहीं बना, ठीक है। ध्यान से देखा आपने कि आसानी से हम लोगों ने क्या किया, पहले जो जगह खाली छोड़ी थी 2 हाइड्रोजन वहाँ, यहाँ देखिए यहाँ लगाए थे, तो वही हाइड्रोजन यहाँ भी जितनी जगह आपने खाली छोड़ी थी वहाँ वो दोनों हाइड्रोजन लगा दीजिए। और देखिए यहाँ पे हमने भी लगाए तो वही हाइड्रोजन ये देखिए यहाँ जो हैं ये वाले दोनों, यही देखिए आ गए।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यही रिएक्शन हम आपको फिर से सिखाते हैं, ठीक है। एक बार पूरी फिर से करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आपको आए तो उसको देख लीजिएगा। अगर एक बार समझ आ गई तो फिर बहुत आसान सी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से करते हैं आराम से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वीडियो फिर से दोबारा से देखिएगा तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस बार हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं। हमको क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड लेना है। तो उसके लिए हमने बताया आर, एम जी और एक्स, ये है हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं देखिएगा, कोई भी कार्बोनिल यौगिक जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O हो। देखिए दो बंद हैं, दो केवल हम खाली छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी बताते हैं इनको क्यों खाली छोड़ रहे हैं। तो ये हो गई, ठीक। अब इनकी हमको रिएक्शन करानी है। तो हमेशा याद रखिएगा रिएक्शन पहले कहाँ पे होती, डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड यहाँ है तो ऑक्सीजन पे टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। ऑक्सीजन पे क्यों माइनस है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती। तो जाहिर सी बात है कार्बन पे अपने आप क्या जाएगा, प्लस, ठीक। तो ये तो हो गया। अब इनमें कि दो टूटे हैं, यानी अभी ये अगर दो बॉन्ड हैं उनमें से एक टूटा है, एक बच जाएगा। अब इधर वाले को भी तोड़ लीजिए। हमेशा इसको Mg के बगल से तोड़ेंगे, Mg को प्लस देंगे और R को माइनस। अब आइए एरो के इधर रिएक्शन लिखते हैं। तो देखिए एरो के इधर रिएक्शन लिखने पे सबसे पहले आप डबल बॉन्ड वाला हिस्सा जो था वो लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड वाले हिस्से में देखिए क्या था, C था और इसके नीचे एक बॉन्ड था। यहाँ देखिए दो बॉन्ड थे तो उनमें से एक टूट गया, एक बचा, ठीक। आप समझने की कोशिश करिएगा। इस वाले हिस्से को देखिए, कार्बन पे यहाँ कैसा चार्ज था, प्लस। तो इसके पास कौन आएगा, माइनस। और माइनस देखिए यहीं तो था R पे। तो ये देखिए हमने R को यहाँ पर लगा दिया, सही। अब देखिए O पे कौन सा था, माइनस। तो इसके पास कौन आएगा, Mg वाला, क्योंकि इसी पे प्लस था ना। तो हमने MgX यहाँ लिख दिया है। तो उम्मीद करते हैं इतनी रिएक्शन आपको समझ आई होगी। अब देखिए केवल प्लस माइनस को मिलाना है। अब फिर से देखिए यहाँ से आगे रिएक्शन होगी। अब किससे रिएक्शन होगी, H2O से। तो H2O को ऐसे लिखेंगे। अब इसको तोड़िए तो देखिए आप जानते हैं H पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और OH पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और फिर कहाँ से तोड़ना है, Mg के बगल से। Mg को प्लस दे देना है और O को माइनस। अब जो ऊपर दो टुकड़े हो गए उनको हम देखिए केवल अभी अलग अलग लिख रहे हैं। C, उसके नीचे डंडा खाली है, और O, इतना ही तो है, और ऊपर R लगा। एक हिस्सा ये रहा ऊपर वाला टूटने के बाद, और दूसरा हिस्सा क्या आ गया, MgX, ठीक। अब आप यहाँ देखिए MgX पे कैसा है, प्लस है। तो इसके पास कौन सा आएगा, माइनस वाला, और माइनस किसके पास है, OH पे। तो देखिए एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब अपने इसको O को देखिए, O पे क्या है, माइनस। इस वाले O पे क्या है, माइनस। और इस पे H आएगा, क्यों, क्योंकि H पे है प्लस, तो वो H यहाँ लिख दिया। लो हमारी रिएक्शन पूरी होगी। अब आप कहेंगे जो हमने खाली डंडे छोड़े थे इनका क्या करें। तो देखिए इनका करने का कितना बढ़िया है। आपने ये देखो यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे तो आप यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे और आप यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस सूत्र को आप कैसे लिख देंगे, देखिए R लिखा है तो R लिख दीजिए। और इस C पे कितने H हैं, 2 H हैं, तो आपने CH2 लिख दिया। और क्या लगा है, OH लिख दिया। तो आप भी देखिए ये आसानी से आपने ये सूत्र बना लिया। मान लो आप कुछ और बनाना चाहते हैं। अब देखिए ये कौन सा अल्कोहल है, इस C से सिर्फ एक एल्किल समूह जुड़ा है, यानी एक कार्बन जुड़ा है। तो इसलिए ये कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। हमारा क्वेश्चन भी तो था प्राथमिक अल्कोहल। अब मान लीजिए ये देखिए क्यों हमने खाली छोड़ा था, ये आपको बताते हैं। जैसे आपने ये एक हाइड्रोजन मिटा दिया, ठीक है, ये भी मिटा दिया और ये भी मिटा दिया। अब इसकी जगह देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन ना लगा के यहाँ पे क्या लगाया, एक एल्किल समूह यानी एक R और लगा दिया। तो वही R यहाँ भी आएगा और वही R यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने R हो गए, 2 R हो गए। तो यानी अब ये कौन सा बन गया, द्वितीयक बन गया। देखिए एक ही मेथड से सारे हो जाएंगे। अब ये कौन सा बन गया, द्वितीयक। अब अगर सोचिए आप ये तीसरा हाइड्रोजन भी हटा दें, यहाँ से भी हटा दें और यहाँ से भी हटा दें। अब आप क्या करें,
तीसरी जगह भी यहाँ भी आर लगा दें तो अपने आप यहाँ भी आर आ जाएगा और अपने आप यहाँ भी आर आ जाएगा। यानी अब ये प्राथमिक के कितने कार्बन हो गए, 3 एल्किल समूह, यानी अब ये कौन सा बन गया, तृतीयक। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे आपको प्राथमिक अल्कोहल बनाना आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार आपको ये रिएक्शन और करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर एक बार रिएक्शन समझ में आ गई है तो उसके बाद इस रिएक्शन में कुछ नहीं है। आप जितनी भी रिएक्शन गिरगनाहट अभिकर्मक की आती हैं सबको करना सीख जाएंगे। तो इस बार हम लोग कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आर। अब की आर ना लेके आर की जगह कुछ लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया क्या लिया, CH3 और Mg। अब की X की जगह क्या लेंगे, Cl ले लिया। ठीक, और इसकी रिएक्शन देखिए किसके साथ कराते हैं, किसी हैलाइड के साथ कराएंगे वो। तो हमने देखिए C लिया, डबल बॉन्ड O लिया और एक इसके H यहाँ लगाया, एक H यहाँ लगाया। ठीक, अब आइए इस रिएक्शन को करते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, एक बॉन्ड तोड़ते थे तो ऑक्सीजन को माइनस देते थे, इस कार्बन को प्लस, और यहाँ तोड़ते थे तो इस Mg को प्लस देते थे, इसको माइनस। तो फिर एरो के इधर आ जाते थे तो देखिए क्या करते थे, जो ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग जैसे का तैसा ही लिख देते थे। एक बॉन्ड टूट गया तो एक छोड़ दिया, और इधर क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इतना ही तो था। अब ध्यान से देखिए, एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ये जो प्लस का हिस्सा है ये कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और माइनस किस पे, ऑक्सीजन पे। तो यानी उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। और ये वाला माइनस का हिस्सा है ये कहाँ जाएगा, प्लस, और प्लस तो देखिए कार्बन पे है तो यानी हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, CH3। ठीक है, तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब किससे रिएक्शन कराते थे, H और OH से। ठीक, तो अब देखिए फिर से एक बार बॉन्ड टूटता था ना, कहाँ से, Mg के बगल से। Mg पे क्या आता था, प्लस, और O पे आता था माइनस, और यहाँ भी टूटता था तो यहाँ आता था प्लस और यहाँ आता था माइनस। तो क्या करना, आपको ऊपर वाले दोनों टुकड़े अलग अलग करके लिखने हैं। तो देखिए दोनों टुकड़े हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इस पे लगे हुए हैं और नीचे एक CH3 लगा हुआ है, और इधर कौन है, सिर्फ O। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में क्या है, Mg और Cl, इतना ही तो है। तो अब देखिए ये जो OH है, इस रंग से देखिए, ये OH पे माइनस है और माइनस इसी प्लस के पास तो आएगा, तो देखिए OH लिख दिया। और ये हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस है, प्लस यहाँ ऑक्सीजन के पास आ गया। तो देखिए एक उत्पाद ये बन गया आपका और एक ये बन गया, और ये देखिए कौन सा है, प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, देखिए प्राथमिक अल्कोहल हमने बना दिया है। ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहल बनाना अगर आपको समझ आ गया है तो द्वितीयक अल्कोहल बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। द्वितीयक अल्कोहल का मतलब क्या, जो प्रोडक्ट बना उसमें एक C नहीं, कितने, 2 C होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से इस जगह पे जहाँ H लगाया है हमने खाली हमको क्या कर देना, CH3। तो जहाँ जहाँ H था वहाँ वहाँ हमने CH3 कर दिया। तो यहाँ H था, यहाँ भी देखिए हमने क्या कर दिया, CH3। अब द्वितीयक बन गया, लो वही रिएक्शन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं अगली बार जब भी आप रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन को रटने की वजह सीखने पे ध्यान देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।